अरे बाप रे, रेजोल्यूशन। इंग्लिश स्पीकिंग का बड़ा दौर है और मुझे बिल्कुल नहीं आती है। वो लोगों की अगर बाउंस होती तो मेरे आसमान के ऊपर जाती है। ओके, मेरे को सोचने दो 2 मिनट्स। सच वाला बताऊं या कैमरे पे बताना? दोनों। हाय रूबिका मैम, वेलकम टू एबीपी लाइव। बकवास। She called me Rubika ma'am. We are not doing it. टेक 2 गाइस, टेक 2। रूबिका जी। Rubika. रियाश्री। रियाश्री। अरे भाई इनके नाम में भी वैसे मैंने अपना असली रेजोल्यूशन नहीं बताया। मेरा असली रेजोल्यूशन है कि आई विल गेट फिटर सो दैट आई कैन ईट मोर। बोलो। For years। चलो शुरू करें। छोटी तुलसी काम पे लगेगा। लग रहा है बुलेटिन चल रहा है। बस चलने का एक शॉट ले ले। हेयर ओके, बाल ओके, आवाज ओके। चलिए अब मिलते हैं हमारी एबीपी के स्टार एंकर से। Very scary. My moment is here. My moment is here. She'll be coming. You wait. ये कैमरा स्टार्ट है। हाय, मैं हूँ रियाश्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नया साल है, आम लोगों से न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो हर कोई पूछता है, तो आज हमने सोचा कि एबीपी के एंकर से उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन जानते हैं। थोड़ी बहुत उनके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे और थोड़ी बहुत सीक्रेट्स भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपने एक सुपर हिट शो सास बहू और साजिश की एंकर अदिति सावंत जी के साथ। तो चल संचित, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अरे वो नहीं आ रही हैं आज, न्यू ईयर की छुट्टी के लिए गई हैं यार। क्या क्या क्या? आराम से यार, मैं मजाक कर रहा था। तो सबसे पहले आपका रेजोल्यूशन जानूंगे। अरे बाप रे, रेजोल्यूशन। मेरे बहुत सारे रेजोल्यूशन है और इस साल होपफुली मैं अपने रेजोल्यूशन पर अमल करूंगी। 1, मैं अपनी सारी छुट्टियां क्लेम करूंगी जो मैं कभी नहीं करती हूँ। तो ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। साल 2023 में मैं अपनी जितनी एंटाइटल्ड छुट्टियां हैं सब क्लेम करूंगी। मेरा रेजोल्यूशन है कि पिछले इतने सालों में जितना काम मैंने किया है इसका और 2 गुना काम मैं करूं नए साल में। ठीक है, यही उम्मीद भी है और ये सभी के लिए भी कहना चाहूँगा, भैया खूब दबा के काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ओके, इस साल का सबसे अच्छा मोमेंट कोई अगर आप हमें बता सकते हैं तो सबसे हैप्पी मोमेंट? बहुत सारे हैं यार, 1-2 की चर्चा करना तो मुझे लगता है बाकी जो अच्छे मूवमेंट हैं उनके साथ ज़्यादती होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने मूवमेंट्स होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे वो आपको खुशी दें या थोड़े बहुत तकलीफ़ भी दे करके जाते हैं, तो जो तकलीफ़ दे करके जाते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं और जो खुशी देने वाले होते हैं वो खुशी देते हैं। आई बिलीव इन हैप्पीनेस नॉट इन प्लेजर। She is Riya Shri. I'm Rubika Shri. ओके, सो रूबिका श्री, व्हाट इज योर रेजोल्यूशन फॉर 2023? Listen, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। मैं हर दिन एक रेजोल्यूशन अपने लिए बनाती हूँ और उसे पूरा करती हूँ। एंड दिस इज हाउ आई गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक दिन बना के और उसे फॉलो नहीं करती हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग और व्हेनेवर आई एम स्लीपिंग तो मैं सोच लेती हूँ कि अगले दिन ये करना है, वो कर लेती हूँ। लंबा लेकर नहीं चलना है। नाइस। तो सब कुछ फुलफिल होता है, लाइक एक दिन में जो टू डू लिस्ट होती है? कुछ टूट जाते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम मतलब 65 टूटते हैं, 300 पूरे होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का बड़ा दौर है हाँ। और मुझे बिल्कुल नहीं आती है। वो लोगों की अगर बाउंस होती तो मेरे आसमान के ऊपर जाती है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि इस साल का रेजोल्यूशन मेरा ये रहेगा कि मैं संस्कृत बोलूँगा साल खत्म होते होते, क्योंकि मेरा संस्कृत बैकग्राउंड रहा है तो संस्कृत बोलनी आनी चाहिए। तो ये मेरा महत्वपूर्ण है। और एक कोई ऐसी क्वालिटी जो आप नहीं चाहते कि 2023 में आपके साथ जाए, कोई ऐसी हैबिट आपकी या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि 2023 के लिए ये हटा देते हैं? कई बार जो कुछ चीज़ों को लेकर गुस्सा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है और फिर जब आप गुस्से में कुछ कर नहीं पाते तो निराशा में बदल जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो आपको चला जाए। हाँ, ओवर थिंकिंग। ओके, तो आप भी अपना बता कर जाइए कि आपका रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं और अपनी हिंदी और अंग्रेजी में लिखावट और मैं सुधारूं। मेरा ये रेजोल्यूशन है सब, क्योंकि हमारा पेशा ऐसा है कि हमें पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। मुझे एक्चुअली नए साल पे बहुत सारी चीज़ें करनी है। मुझे खूब सारा घूमना है, बहुत सारा घूमना है। अब मीडिया में क्योंकि आप जानती हैं छुट्टियों का कितना मतलब छुट्टी मिलना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो मुझे खूब सारा घूमना है, इंडिया से लेकर और बाहर तक। और थोड़ा सा, वैसे तो मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और फिटनेस पे ध्यान देना है। योगा मैंने छोड़ दिया है बिल्कुल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो उसको फिर से शुरू करना है। एक कोई हैबिट बताइए आप।
जो आपको लगता है कि आपको 23 में चेंज करना चाहिए? एक्चुअली मेरी इरिटेटिंग हैबिट्स यू शुड आस्क माय टीम। आई थिंक वो मुझसे त्रस्त रहते हैं और वो उनसे पूछोगे ना तो वो ऐसे ऐसे पूरी लाइन लगा देंगे ऑफ माय। आई थिंक द वन हैबिट दैट आई हैव इज व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आई ट्रांसफर माय स्ट्रेस ऑनटू देम, सो दैट्स परहैप्स वन थिंग ऑन अ गुड नोट आई वोंट डू। पर वो ठीक है, वो हो जाता है, उम्र के साथ ऐसा ही होता है। उम्र वाली बात एडिटर कृपया काट दें। नहीं बिल्कुल नहीं काटना। हाँ, 2023 में I'm very comfortable with my age, so it's not a resolution, but it's something that I've owned up from the year 2022. So I think it will go on 2 years and further. So yeah, I'm very comfortable. मैं अपने 2022 के गोल्स कितने अचीव कर पाई हूँ उसकी लिस्ट बना रही थी और एक बारी ये लिस्ट पूरी हो जाएगी उसके बाद मेरे 2023 के गोल्स सेट होंगे। ओके, सो ये थे मेरे 2022 के गोल्स जो आप देख सकते हैं मैंने कुछ ना कुछ करके पूरे कर लिए हैं और 2023 में मेरे गोल्स क्या होंगे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होंगे कुछ ना कुछ करके मैं पूरा कर ही लूँगी। जो हमारे प्रोफेशन में आना चाहते हैं आपके हिसाब से कौन सी क्वालिटीज़ है जो उसमें होनी चाहिए? पैशन, जिद और किसी से नहीं डरना, मतलब बेखौफी, पैशन और जिद, ये 3 चीज़ें आपके पास है ना, किसी के अब्बा नहीं रोक सकते। ऑल्सो एक कोई क्वालिटी भी बता दीजिए जो यू डोंट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज। बोझा, प्रेशर ऑफ एनीथिंग, यू नो, एक्सपेक्टेशंस, लाइट, प्रेशर, लाइट, इसका अंजाम क्या होगा, लाइट, कीप इट लाइट एंड यूल फ्लाई हाई। तो मैं बोझा लेकर अगले साल में एंटर नहीं करना चाहूँ। लवली। और एक अभी तक की आपकी जैसी जर्नी रही है, बी प्रोफेशनल पर्सन, अभी तक की वन वर्ड और वन फ्रेज दैट यू कैन डिफाइन। Awesome. एक मैं आपसे आपकी आदत जानना चाहती हूँ जो अब 2023 में बिल्कुल आप छोड़ना चाहते हैं, वो आदत। मैं हर चीज़ को हाँ बोल देता हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई ना कहना भी सीख लो, तो वो अब तक तो नहीं आ पाया है। जब इन जनरल आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपसे इंटिमिडेट होते हैं, तो कुछ ऐसा कोई फनी मोमेंट है कि लोग डरते हो कि भाई ये सनसनी वाले सर है, सनसनी वाले सर है, एनीथिंग? हाँ, अमूमन देखिए, जो मुझे इस गेटअप में देखता है, जिन्होंने सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा है, इस गेटअप में देखा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि अरे यार ये तो वही है, ये तो ज़ोर से बोलते होंगे, ये हर वक्त गुस्से में रहते होंगे, तो ये लोगों का एक परसेप्शन है। लेकिन जो नज़दीक से जान जाता है या थोड़ा बहुत आसपास मेरे रहता है, उनको समझ में आता है कि दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी। बहुत शुभकामनाएं नए साल की, बने रहिए एबीपी लाइव के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। एबीपी लाइव आप ठीक है सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी, नहीं तो फिर देखिए सन्नाटे को चीरती सनसनी कहीं दस्तक न दे दे आपकी दहलीज पर।